दोस्तों, रिश्तों की गहराई में प्यार होता है, पर जब इस प्यार में जुनून हदें पार कर लेता है तो कभी कभी इसका अंजाम ऐसा होता है कि रूह कांप उठती है। आज की कहानी में एक ऐसा ही रिश्ता था जो प्यार से शुरू होकर धोखे और फिर खून से लथपथ कातिलाना मोड़ पर खत्म हुआ। एक ऐसा खेल जो शुरू हुआ मासूमियत से लेकिन खत्म हुआ एक पुलिस कॉलोनी के आंगन में लाश के साथ। सुनिए और सोचिए, कौन सच था, कौन झूठ, और क्यों एक प्रेमी ने प्यार के नाम पर कत्ल कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, दोपहर के करीब 3 बजे के आसपास का वक्त था। इसी बीच में एक डिलीवरी बॉय आता है और घर के बाहर लगी घंटी बजाता है। घंटी बजते ही महिला बाहर निकलती है तो वह पार्सल देकर सिग्नेचर कराता है। उसके बाद जैसे ही जाने के लिए चलता है तभी कहता है कि मैडम साहब घर पर हैं या बाहर। महिला जवाब देती है कि साहब तो ड्यूटी पर गए हैं। तभी वह प्यास लगने की बात कहते हुए एक गिलास पानी मांगता है तो महिला उसको घर के अंदर बुला लेती है। डिलीवरी बॉय अंदर जाता है और जब तक उसका मन करता है वह घर के अंदर रहता है। यह पहली बार नहीं था, लगा कई सालों से ऐसे ही चला आ रहा था। एक दिन सोशल मीडिया पर एक खबर आती है कि एक पुलिस वाले की बीवी का कत्ल हो गया। पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए जी जान लगा दी। तब जाकर उस कातिल को गिरफ्तार कर होती है। गिरफ्तार करने के बाद वह कातिल बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं पकड़ा कैसे गया, बस मुझे यह बता दो। तब पुलिस उससे यह कहती है कि पहले यह बताओ कि कत्ल कैसे और क्यों किया। यह मामला छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का है। यहां पर शिशुपाल नाम का एक पुलिस वाला 6 मार्च 2024 को अपनी पत्नी को लगातार फोन कर रहा था, लेकिन वह नहीं उठा रही थी। कई बार फोन करने के बाद भी जब उसको कोई जवाब नहीं मिला तो वह परेशान हो गया। उसने पड़ोसी को फोन करके अपनी बीवी से बात कराने को कहता है। पड़ोसी ने जब जाकर देखा तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। वह घर के अंदर झांक कर देखा है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। दरअसल घर के आंगन में जगह खून फैला हुआ था। पड़ोसी ने तुरंत पुलिस वाले को फोन किया और कहा कि भाई साहब, घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है। आनन फानन में पति ने स्थानीय पुलिस को सूचना देता है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन घर के बाहर का ताला लगा हुआ था तो पुलिस ने वीडियोग्राफी कराई। ताले को तोड़कर पुलिस अंदर गई। घर में एक महिला अर्धनग्न अवस्था में थी और पूरे घर के अंदर खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी धारदार हथियार से उस महिला पर कई बार ताबड़तोड़ वार किए गए थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि महिला को पहले धक्का दिया गया, जिससे उसके सिर पर चोट लगी, और उसके बाद लगातार किसी धारदार हथियार से वार किया गया। अब पुलिस के सामने सवाल था कि हत्या क्यों की और किसने की। पुलिस उसके पति की सीडीआर निकलती है, साथ ही महिला के मोबाइल का भी सीडीआर निकलती है। मामले की जांच पड़ताल में धीरे धीरे करके दिन बीतने लगे। 5 मार्च 2024 को यह घटना होती है और 6 तारीख को इसका पता चलता है, लेकिन कातिल पुलिस के हाथ नहीं लगता। आसपास के सीसीटीवी कैमरे, महिला के मोबाइल की सीडीआर सभी की जांच की जाती है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगती। लगभग 10 दिन के बाद 15 मार्च 2024 को पुलिस उत्तर प्रदेश के भदोई जिले से एक युवक को पकड़ती है। इसका नाम जय सिंह उर्फ राहुल था। पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। पुलिस पूछताछ में राहुल ने बताना शुरू किया कि करीब 4 साल पहले जब टिकटॉक हुआ करता था तो झोली नाम की महिला अपना वीडियो बनाकर उस पर अपलोड करती थी। राहुल भी अपना वीडियो बनाया करता था। उस समय वह मुंबई में रहकर इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करता था। इसकी भी शादी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के वीडियो मर्ज करते थे और इससे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। महिला उससे मिलने की बात कहती है तो वह मुंबई से सीधा रायपुर पहुंच जाता है। महिला का पति पुलिस में था तो वह पुलिस कॉलोनी में रहती थी, इसलिए उसे डर था कि अगर राहुल को यहां पर आते कोई देख ना ले तो उसके पति को बात पता चल सकती है। ऐसे में वह राहुल को डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म पहनकर आने को कहती है। राहुल अब डिलीवरी बॉय बनकर आता है और उसके बाद दोनों घर पर ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। 4 साल से लगातार ऐसे ही चल रहा था और आसपास के किसी भी व्यक्ति को इसका कोई शक नहीं हुआ। राहुल 5 मार्च 2024 को मुंबई के एयरपोर्ट से प्लेन पकड़कर शाम 6 बजे रायपुर पहुंचता है। रायपुर आने के बाद इस महिला के पास जाता है और अचानक बुलाने का कारण पूछता है तो वह उससे शादी करने की बात कहती है।
यही नहीं, झोली उसको धमकाती है कि अगर वह शादी के लिए मना करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस में कई सालों से यौन शोषण का मामला दर्ज कराएगी। इसके बाद राहुल काफी परेशान हो जाता है। झोली उससे पहले भी यह बात कह चुकी थी और उसको शक था कि इस बार भी उसने बोलेगी, इसलिए बुलाया है। तो वह इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपना मोबाइल बंद किया हुआ था। घर में एंट्री करने से पहले खुद को ऊपर से नीचे तक ढका हुआ था ताकि कोई पहचान भी ना सके। उसने इसके बाद महिला को धक्का दिया और पास में पड़ी हुई कैंची से बहुत बार उस पर वार किया। वह लगभग 6 बजे घर में प्रवेश करता है और 9 बजे घर से निकल जाता है। उसे वापस मुंबई जाना था, लेकिन लेट होने के कारण उसकी फ्लाइट छूट जाती है। वह सीधा स्टेशन पहुंचता है और वहां से ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश में अपने गांव पहुंच जाता है। उसने पुलिस को सारी घटना बता दी। तो अब पुलिस की बारी थी कि आरोपी को भी बताया जाए कि उसको कैसे पकड़ा। पुलिस वालों ने कहा कि तुमने सब कुछ बड़े शातिर तरीके से किया और तुमको पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन तुम घर से निकलने से पहले अपना हवाई प्लेन का टिकट वहां पर ही भूल गए थे। कई दिनों तक हमारी नजर भी उस पर नहीं गई, लेकिन बाद में वह हमारे हाथ लगा तो हमने हवाई अड्डे का सीसीटीवी कैमरा खंगाला। साथ ही मुंबई से जानकारी जुटाई। वहां से पता चला कि तुम अपने गांव गए हो। इसके बाद टीम ने तुमको तुम्हारे गांव से उठा लिया। तो दोस्तों, यह कहानी बताती है कि झूठ और धोखा चाहे कितना भी लंबा क्यों न चले, उसका अंत हमेशा भयावह होता है। प्यार एक पवित्र एहसास है, लेकिन जब यह जुनून बन जाए तो इसकी कीमत सिर्फ मौत होती है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।